एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा 5th चैप्टर का एक्सपेंशन नंबर 2। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? प्रैक्टिस सेट 5.1, जो कि बेसिस थी। किस पर बेसिस थी? हमारा एक्सपेंशन था, बराबर है। एक्सपेंशन नंबर 1 क्या था आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, बराबर है। और आप लोगों ने 5.1 देख ली होगी और समझ ली होगी अच्छे से, ये मैं आशा करती हूँ। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वेयर, a माइनस बी होल स्क्वेयर, a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था, बराबर है। उसके बाद x प्लस ए, एक्स प्लस बी, उसके बाद x माइनस ए, एक्स माइनस बी। ऐसे इन सारे 5-6 प्रॉब्लम जो आपके जितने भी थे फॉर्मूले, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे, बराबर है बच्चों। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो अभी a प्लस बी क्यूब, इसका एक्सपांशन क्या होगा, चलो देखते हैं। जस्ट वन में इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। क्या होगा फिर? देखो, हमें यहाँ पर क्यूब, जैसे अगर आपको बोला है कि 2 का स्क्वायर लिखो, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 इंटू 2 2 बार लिखते हैं और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4। वैसे अगर मैंने बोला 2 का क्यूब करो, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 को 3 टाइम लिखते हैं, बराबर है। 3 टाइम्स लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें क्या मिलता है फिर? 8 मिलता है, बराबर है। अगर मैंने बोला 2 की पावर 4, तो क्या करोगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बराबर है। मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो ऐसे हम लोग एक्सपांड करते हैं, 2 की जितनी पावर होगी हम लोग उसको उतनी बार लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो, a प्लस बी का क्यूब क्या है? a प्लस बी का होल पावर कितना है? 3 है। a प्लस बी का होल पावर कितना है बच्चों? होल पावर ये है यहाँ पर 3, ठीक है। तो मतलब 3 पावर है, तो हम लोग को इस ब्रैकेट को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे फिर इस ब्रैकेट को? पहले 3 बार a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आया हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a प्लस बी स्क्वेयर, जस्ट 1 मिनट, a प्लस बी स्क्वेयर, बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? 2 बार लिख सकते थे, a प्लस बी 2 ब्रैकेट में। फिर हम लोग इससे इस a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इस b से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे। फिर हमें क्या मिलता था? a प्लस बी ए प्लस बी, बराबर है, ऐसे मिलता था। फिर हम a से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, b से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे। तो फिर मुझे a स्क्वायर प्लस ए बी मिल जाता था एक ब्रैकेट का, प्लस दूसरे ब्रैकेट का ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल जाता था। फिर हम इनका कैलकुलेशन करते थे, सेम वाली टर्म ऐड करते थे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे मिल गया, बराबर है ना। तो हम लोगों ने इस a प्लस बी को कितनी बार लिखा? 2 बार। क्यों? क्योंकि उसके पावर में 2 है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पावर में 3 है, तो हम लोगों ने 3 टाइम्स लिखा। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे? पहले इस a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जैसा है वैसे ही रखेंगे एक साइड में। फिर a से मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर b से इस ब्रैकेट को, फिर सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मुझे एक वैल्यू मिलेगी, फिर उस वैल्यू को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी। मतलब थोड़ी सी लेंदी सी प्रोसेस है, जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपांशन में पढ़ा था उससे थोड़ी सी लंबी मेथड है। कैसे है? देखो, ये देखो, यहाँ पर मैंने 3 बार लिख लिया, 3 ब्रैकेट को 3 बार लिख लिया। फिर अभी देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? a प्लस बी स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वेयर, मतलब हमारा ये जो ब्रैकेट है उसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बराबर है कि नहीं? तभी हम लोगों को इसका फॉर्मूला क्या मिलता है, हम लोगों ने करके देखा है, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो 2 ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट मैंने वैसे ही रखा, उस 2 ब्रैकेट का मिलाकर मैंने क्या लिखा? a प्लस बी होल स्क्वायर। समझ में आया ये टर्म कैसे आई? समझ में आई बच्चों? तो फिर हम आगे देखते हैं। अभी आगे क्या है ये देखो, ये हो गया। फिर अभी हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? क्या है हमारा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इस ब्रैकेट के जगह ये ब्रैकेट स्टार्टिंग का वैसे ही रखा, बराबर है। और इस ब्रैकेट के जगह हम लोगों ने ये वाली टर्म लिख दी, बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, इतना समझ गए। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग करेंगे सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई। अभी देखो, इस ए से हम लोग इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को, और फिर बी से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आई हमारी टर्म। देखो ए प्लस बी, ठीक है, ये टर्म है, और बाकी की ब्रैकेट में क्या आई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आया है। फिर मैंने क्या बोला, पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, और फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर मुझे मिलता है, पहले ए से मल्टीप्लाई करूँगी, ए इंटू पूरा ब्रैकेट सेकेंड वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर फर्स्ट ब्रैकेट में बीच में क्या है, प्लस है, और उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है, सही है। फिर मुझे क्या मिलेगा, देखो फिर अभी मैं क्या करूँगी, इस ए से पूरे ब्रैकेट के अंदर की टर्म को मल्टीप्लाई करते जाऊँगी, फिर इसको, और उसके बाद ये वाला बी से ए को, फिर 2ab को, फिर बी स्क्वायर को, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, पहले मैं ए को पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बराबर है। फिर 2 वैसे ही रहेगा, ए मतलब ए इंटू 2ab होगा, तो 2 वैसे ही रहेगा, बी भी वैसे ही रहेगा, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर है। फिर आप लोग अभी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ, बी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, बी स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए की टर्म ए में ऐड होगी, बी की टर्म बी में ऐड होगी, ठीक है ना, नंबर की टर्म नंबर में ऐड होगी। इतना समझ में आ गया। फिर b इंटू ए स्क्वायर, तो क्या होगा, आप लोग अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हो, पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, आप लोग इस टर्म को b ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आए, आसानी हो, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको अल्फ़ाबेटिकली लिख रही हूँ। फिर b से मल्टीप्लाई किया मैंने 2ab को, तो 2 वैसे ही रहेगा, a के साथ तो ऐड नहीं होगा, तो a वैसे ही रहेगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम वाली टर्म ऐड करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेम दिख रहा होगा क्या, कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, बराबर है, अच्छे से देखो, कुछ सेम दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है, अभी दिख रहा है, देखो 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये क्या है, सेम है, बराबर है। और यहाँ पर देखो, ये ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये सेम है। इसके आगे क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, और इसके आगे कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन बाद में जो ab स्क्वायर है, इसके पीछे भी ab स्क्वायर है, और इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर भी है, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर भी है। तो ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो ऐड हो जाएगा, और जो ब्लू वाला बॉक्स है वो भी ऐड हो जाएगा। और ए क्यूब और बी क्यूब ये सिमिलर नहीं है, तो हम लोग इसको वैसे ही रखेंगे, तो ए क्यूब वैसे ही रहेगा, प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 1 टाइम ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी तो कॉमन हो जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 1 टाइम ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टाइम ए बी स्क्वायर, समझ में आया। और बी क्यूब ये लास्ट में रहेगा आपका। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ये क्या है आपका फॉर्मूला, किसका एक्सपांशन है, ये हमारा एक्सपांशन है बच्चों a + b³ का। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है, आपको आपके बुक में दिया भी है, क्या किया है यहाँ पर, ये देखो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा था, फिर मैंने a से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को, फिर b से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला लाइन देखो, यहाँ पर देखो वैसे ही लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा, फिर मैंने a से मल्टीप्लाई किया सिंगल टर्म को, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया, ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर मैंने ये देखो 2a ट्वाइस टाइम a स्क्वायर b, और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला ब्रैकेट हम लोगों ने ऐड कर लिया। फिर ऐड करने के बाद मुझे ये वाला इक्वेशन मिला, तो ये आपका जो लास्ट इक्वेशन मिला बच्चों, वो क्या है, आपका फॉर्मूला है, वो क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। इसको मैं हाईलाइट कर लिया, क्यों, क्योंकि आपको ये लर्न करना है। कैसे लर्न करोगे, अभी देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, याद करने की कोशिश करो मेरे साथ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी बोल के देखो उसको, क्या है, a + b का क्यूब, a + b होल क्यूब इज इक्वल्स टू पहले टर्म का क्यूब प्लस क्या करेंगे, हम लोग क्यूब ले रहे हैं इसलिए 3 लिख लेंगे, पहले a स्क्वायर b
ठीक है, 3a²b। फिर क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, तो 3a को वैसे ही रखेंगे, b का स्क्वायर प्लस b³ क्या किया हम लोगों ने, a का क्यूब, फिर थ्राइस a²b, मतलब पहले थ्राइस लिख लिया क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, फिर a का स्क्वायर किया, b को वैसे ही रखा, फिर 3ab², a को वैसे ही रखा, b का स्क्वायर किया, और फिर b³। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला 10 बार लिख कर दिखना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अभी देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है x+3 का क्यूब। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, क्या है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी आप इस ब्रैकेट को कंपेयर करो इसके साथ। ठीक है, तो आप लोग को ए की जगह क्या दिख रही है, ए की जगह दिख रहा है आपका एक्स है, देखो यहाँ पर एक्स है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो आप लोग अभी दो टर्म में देखो, इसको और इसको देखो। ए की जगह क्या है, एक्स है, फिर बी की जगह क्या है, 3 है, बराबर है, बी की जगह 3 है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ए की जगह क्या है, फर्स्ट टर्म ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू a², ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और बी कितना है, 3 है, तो 3 हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे पहले, फिर 3 बी, एक यहाँ पर ये टर्म आ गई हमारी, तो ए हमें वैसे ही लिखना है तो एक्स लिख लेंगे, फिर बी का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, बराबर स्क्वायर, प्लस बी का क्यूब, बी क्या है हमारे पास 3, तो 3 का क्यूब, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x³ ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9x² प्लस 3x, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 का क्यूब मतलब 27। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x³ वैसे ही रहेगा, 9x² भी वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ पर 3 इंटू 9 27, x प्लस 27, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अभी आप लोग यहाँ पर एक चीज़ बोलोगे कि यहाँ पर 27 x है और 27 है, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या, इन दोनों टर्म को, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके साथ 27 तो है लेकिन x है, इसके साथ सिर्फ 27 है, इसलिए हम लोग ऐसी टर्म ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर भी वही किया है, एक्सपांड करके आंसर निकाला, हमें मिल गया। क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट आंसर मिल गया। अगर हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं लगाया होता, हमको फॉर्मूला नहीं याद होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग तब हार मानते क्या कि इसको हमें नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जगह इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे, x+3, फिर x+3 और फिर x+3, फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, x+3 का स्क्वायर, बराबर है, और इसके साथ हम लोग लिख लेंगे बचा हुआ ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट की जगह हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² वाला। ठीक है, फिर इसका एक्सपांड करेंगे और फिर इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब भी हमें आंसर मिल ही जाने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया अभी। देखो यहाँ पर अच्छे से नीट एंड क्लीन लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, आपके बुक में ही दिया है ये, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर फिर आया 3x प्लस 4y³। तो इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, जस्ट 1 मिनट, a प्लस b का क्यूब, ये a है, फर्स्ट टर्म a है, यहाँ पर क्यूब लिखा है, फिर इसका क्या है, a³ प्लस थ्राइस a² प्लस b, सॉरी इंटू b, 3ab² प्लस b³। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड करो। देखो यहाँ पर a क्या है टर्म, a है आपकी 3x, और b क्या टर्म है, b है आपकी 4y, ये पूरी टर्म होगी। ठीक है, सिर्फ 3 या सिर्फ x नहीं होगा, पूरी टर्म a होगी। ओके, फिर इसके जगह पुट करते जाओ। देखो a³ मतलब 3x का क्यूब, फिर 3 हम लोगों ने लिख लिया, a² मतलब 3x का स्क्वायर, देन b मतलब 4y, देन 3a मतलब 3x और b मतलब 4y², और फिर b का क्यूब लिख दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा। कैसे, देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और x का क्यूब x³, फिर 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x,
और 4y वैसे ही रखेंगे, फिर 3x भी वैसे रखेंगे, 4y का स्क्वायर मतलब 16y स्क्वायर, और यहाँ पर 4y क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, सिंगल सिंगल करना है, ठीक है, y का क्यूब नहीं लिखना, 4 का भी क्यूब करना है। ओके, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 लिख दिया। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया, वैसे ही अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक रैशनल नंबर का। देखो यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है, इसको भी ए का, हमारा ए क्या है 2m/n, और बी क्या है हमारा n/2m, ठीक है। इसको आप लोग पुट करके देख लो एक बार, ये ऐसे पुट हो जाएगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आपको पता है कि आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला है, ओपन है, ठीक है। आप लोग कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, 1-2 लेक्चर के बाद दिया जाएगा, लेकिन आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो याद रखो कि अगर कभी भी डाउट होगा तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमें ये नहीं समझ में आया। ओके, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बन रहा है, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आएगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं। अभी देखते हैं हमारा 4th नंबर का, ये थोड़ा सा अलग है। जो 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी पढ़े ऊपर, वो थोड़ा सा मतलब अलग है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग को ए और बी दोनों टर्म निकालने हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 41। तो अभी बच्चों हम लोग 41 को कैसे लिख सकते हैं, 40 + 1 बराबर है, तो क्या हो जाएगा 41, तो 40 + 1 का क्यूब, मतलब हमें 2 टर्म मिल गई, ए और बी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को बोला कि आप लोग माइनस के फॉर्म में लिखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 - 1, फिर यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर प्लस का लगा, यहाँ पर माइनस का लगा। लेकिन हमेशा यूज़फुल हमारा प्लस का फॉर्मूला है, हमेशा वो इजी, हमारे लिए इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा चूज़ करते वक्त हम क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो 40 + 1, वैसे अगर मैंने बोला आपको 31 का क्यूब, इसका फॉर्मूला लगा और मुझे सॉल्व करके दिखाओ 31 का क्यूब, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 30 + 1 बराबर है। अगर मैंने बोला 32, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 30 + 2। मैंने बोला 34, तो क्या लिखोगे, 30 + 4, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें 41 का क्यूब चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है इसको, 40 + 1 का क्यूब। फिर ये फॉर्मूला है हमारे पास, वो मैंने पुट कर दिया। ए क्या हो जाएगा, हम अभी हमारे यहाँ पर 40, और बी क्या हो जाएगा 1। तो पहले ए का क्यूब मतलब 40 का क्यूब, थ्राइस 40 का स्क्वायर × 1, फिर थ्राइस 40 × 1 का स्क्वायर एंड 1 का क्यूब, फिर 40 का क्यूब, इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म, और 1 का क्यूब मतलब 1। फिर जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए हम लोग। तो यहाँ पर हमारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो एग्जाम्पल होता है, वो सब हम लोगों ने सीख लिया, पढ़ लिया हम लोगों ने सब कुछ। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे 5.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट। तो इसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं, बाद में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी आपको ये हम लोगों ने क्या किया, क्या पढ़ा, हम लोगों ने समझ में आया? आप लोगों को कुछ नहीं, इस लेक्चर, इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के 5 या 6 हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े वो, और अभी ये वाला, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी फॉर्मूलेज लर्न करने के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं लास्ट लेक्चर में एक लिस्ट बना के दे दूँगी, ठीक है। एक फ़ोटो आपको दे दूँगी, एक साथ वो सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है ना। वो हम लोग लास्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी आपको कुछ भी डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, कमेंट करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको शेयर करने के लिए अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी रख सकते हो। हमारी भी इंस्टाग्राम आईडी है, कौन सी है, विद्यास मस्ती की पाठशाला नाम से ही है। अगर आपको ये चाहिए होगी तो मैं आपको इसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सको। ओके, तो चलो मिलते हैं अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।